नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली की श्रीलंका के राष्ट्रपति अमर कुमार दिसानायक के साथ वार्ता की। राज्यसभा में भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत निर्माण के लिए प्रतिबद्धता की फिर पुष्टि करने का समय आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। राष्ट्र आज 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में विजय दिवस पर अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन पर दुख व्यक्त किया और अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल राज्य भर में 18 जिलों में 87 स्थानों पर अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने परस्पर हितों के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच समझौतों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में संयुक्त वक्तव्य में कहा है कि दोनों देशों ने अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि विकास सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चेन्नई जाफना कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पाली भाषा को भारत में क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था, तब श्रीलंका में भी इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम मछुआरों के मुद्दों पर मानवीय दृष्टिकोण रखेंगे। इससे पहले श्री दिसानायक का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ही श्री दिसानायक का स्वागत किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने 3 दिन की भारत यात्रा पर कई निर्दलीय पहुंचे हैं। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। श्री दिसानायक बिहार के बोध गया भी जाएंगे। राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री दिसानायक की ये पहली भारत यात्रा है। राज्यसभा में आज भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर एक विशेष चर्चा की गई। इस चर्चा में अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। चर्चा की पहल करते हुए उन्होंने 1949 में नियम की आलोचना करते हुए प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अनुभवी अभिनेता बलराज साहनी को जेल भेजने संबंधी कांग्रेस के फैसलों का उल्लेख किया। श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि कांग्रेस शासन के दौरान प्रतिबंधित की गई पुस्तकों और फिल्मों की सूची का भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार की मदद करने और लोकतंत्र को सशक्त बनाने की बजाय सत्तासीन लोगों की रक्षा करने के लिए संविधान में संशोधन किया। अपने संबोधन में श्रीमती सीतारमण ने संविधान सभा के सदस्यों का भी स्मरण किया। उन्होंने इसमें शामिल 15 महिला सदस्यों के विशेष योगदान को भी सराहा। उन्होंने कहा है कि भारत निर्माण के लिए प्रतिबद्धता की फिर पुष्टि करने का समय आ गया है। चर्चा में भाग लेते हुए सदन के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान को कमजोर करने का सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्वी पाकिस्तान का उदय बांग्लादेश के रूप में हुआ। थल सेना के पैंथर डिवीजन ने विजय दिवस के अवसर पर पंजाब के अमृतसर में सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर वीर नारियों का भी सम्मान किया गया है।
पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी ने विजय दिवस के अवसर पर बीच रोड स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 1971 के युद्ध के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी कहानियां हर भारतीय को प्रेरित करती रहेगी और राष्ट्रीय गौरव का एक स्रोत बनी हुई रहेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सैनिकों के शौर्य और निस्वार्थ बलिदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र उन वीर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करता है जिन्होंने इस दिन 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी बहादुर सैनिकों को पुष्पचक्र और श्रद्धांजलि अर्पित की। लोक शिकायतों के निवारण और अपनी सेवा में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर इस महीने की 19 से 24 दिसंबर तक भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगा। इस अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर भाग लेंगे और अधिकारी तहसीलों और पंचायत समिति मुख्यालयों पर दौरा करेंगे। ये तीसरी बार है जब भारत सरकार लोक शिकायतों के समाधान और सेवा में सुधार के लिए तहसील स्तर पर राष्ट्रीय अभियान चलाएगी। प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्देश्य सुशासन के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। इसके तहत आगामी 23 दिसंबर को प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नवाचारों पर एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल राज्य भर में 18 जिलों में 87 स्थानों पर अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। आयोग की सचिव पारुल गौर मित्तल ने बताया है कि प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार कुल 22,731 आवेदकों में से लगभग 17,286 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा इस बार 3 प्रतियों वाली OMR शीट लाई गई, जिनमें एक प्रति उम्मीदवार के लिए है। सचिव ने कहा है कि OMR शीट शुरू करने के अलावा सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली भी लगाई गई थी। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 4 साल के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने आज विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि आवश्यक सुधारों को पूरा करने के बाद देश में अगला आम चुनाव 2025 के अंत तक या 2026 की पहली छमाही को हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश को रक्षा संपदाओं की आत्मनिर्भरता और सैन्य तत्परता का ध्यान में रखते हुए समृद्ध किया जाना चाहिए। श्री धनखड़ ने नई दिल्ली में 7वें रक्षा संपदा दिवस के अवसर पर कहा कि भूमि का अधिकतम उचित उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भूमि का सटीक प्रबंधन 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के लिए बेहद आवश्यक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगतपुर में नक्सली हिंसा में शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जगतपुर में अमर शहीद वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। महान तबला वादक जाकिर हुसैन का कल रात अमेरिका में निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया है कि वे रक्तचाप संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। इससे पहले उन्हें हृदय संबंधी समस्याओं के कारण सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन पर दुख प्रकट किया। और भारतीय जनता पार्टी ने आज एक मीडिया रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2008 में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय PMML से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दान किए गए कागजात ले लिए थे।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।